हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपने इलस्ट्रेटर की फर्स्ट क्लास को देखेंगे। फर्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम लोग जो पेज क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसका डायमेंशन भरने का प्रोसेस और भी जो है फर्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्लास में हम लोग का क्या क्या कवर होता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना इलस्ट्रेटर डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अगर आपको इलस्ट्रेटर डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, अगर ये सब जानकारी नहीं है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा इलस्ट्रेटर, 2023 का इलस्ट्रेटर है। अभी ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट इंटरफेस ऐसा आता है जो यहाँ लिखा रहता है न्यू फाइल या ओपन या होम। तो अगर आपको नया पेज लेना है तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अगर पहले से आपने कुछ डिज़ाइन बनाया है और उसको एआई में ही यानी कि इलस्ट्रेटर वाले पीडीएफ में इससे सेव रखा है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से उसको भी ओपन कर सकते हैं और ये होम टैब है। तो अगर आपको न्यू पेज लेनी है या तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा, या फिर इस पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो सेम यही वाला इंटरफेस आएगा। तो ये आता है। तो कुछ पेज जो है पहले से यहाँ डायमेंशन जो है ये लिखा है 720 बाई 1280। ये यूट्यूब थंबनेल का वो है 1280 बाई 720 पिक्सल। ये तो पेज क्या हो गया। और यहाँ पे हम लोग फिल करते हैं। यहाँ जो लिखा है ये पिक्सल में हम लोग आएंगे तो यहाँ लिखा है पिक्सल, पॉइंट, विकास, ये इंचेज, फीट एंड इंचेज। तो अगर हम लोग कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो हम लोग पिक्सल में रखेंगे। अगर होर्डिंग या बैनर बनाएंगे तो हम लोग उसको इंच में रखेंगे, क्योंकि वो फीट में आएगा। फीट में भी बन जाएगा, इंच में भी बन जाएगा। तो हम लोग इसको पिक्सल में ही रखते हैं और यहाँ से डायमेंशन भरेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे डायमेंशन भरता हूँ 1280 और यहाँ पे 72, यहाँ पे 1200। यहाँ ओरिएंटेशन दिया है कि लैंडस्केप में रहेगा या पोर्ट्रेट में, और ये पेज का है कि आपको कितना पेज चाहिए। और ये दिया है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ से इसको अगर बढ़ाता हूँ 1 पिक्सल करता हूँ 2, 3 और यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा तो मैं अभी बताया तो उसका क्या होता है। और ये कलर मोड दिया है कि आप RGB कलर मोड में रखते हैं या CMYK। तो हम लोग इसको RGB में ही रन देते हैं। और ये रेस्टर इफेक्ट है, इसका मतलब वो रिजोल्यूशन है हाई 300 ppi पे ही रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वालिटी में फ़र्क आ जाती है। और इसको डिफ़ॉल्ट ही रन देंगे। ये है कि टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ से पेज क्रिएट करूँगा तो साइड से उतना 3 पिक्सल वो कट करके आएगा। अभी क्रिएट में करता हूँ, ये देखिए ये जो रेड दिख रहा है आपको, यही वाला वो है कि जो है वो लिखा था। तो हम लोग का यही है, फर्स्ट जो हम लोग पेज क्रिएट किए हैं उसका यही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे ये टूल। तो टूल का में है तो मैं आपको 2-3 टूल बता देता हूँ कि किसका क्या क्या होता है। सबसे पहले ये है हम लोग का सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप हो या कोई भी इमेज या कुछ भी हो तो हम लोग उसको आसानी से इस टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो या फिर मैं कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा और यहाँ से मैं एक कलर कर दूँगा, इसको कोई भी कलर। और मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से इधर उधर कर सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ। अगर मैं यहीं पे क्लिक करूँ यहाँ पे, अब इसको मैं ऐसे करूँ तो सिलेक्शन टूल मेरा सेलेक्ट है। तो ये आसानी से हम लोग कहीं भी इसको सेटअप कर सकते हैं। अगर इसका हमको डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल C और V कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा।
या फिर हम लोग अल्ट को दबाए हुए और माउस का लेफ्ट बटन को दबाए हुए इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। डुप्लीकेट करने का ये तरीका है। नेक्स्ट जो टूल है वो है ये डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये है कि इसको भी हम लोग सेट करके इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो कॉर्नर पे जो डॉट डॉट दिख रही है आपको ये वाली, ये हम लोग का ओपन हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके, केवल यही मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से पकड़ के ऐसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये कॉर्नर टाइप हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं आप। इसको मैंने ऐसे कर दिया। अगर वही हमको इस कॉर्नर को भी सेम ऐसे करना है तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही मैं सिलेक्शन टूल केवल सेलेक्ट करके और इसको ऐसे करूँ और इसको ऐसे करूँ तो देखिए ये नहीं होगा। वही मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँ और मैं इसको पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे मैं इसको करूँ तो ये बन जाएगा। ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहाँ से कोई भी आप शेप लेके बना सकते हैं, या फिर मैं ये पॉलीगॉन ये स्टार वाला लेता हूँ, इसको मैं स्टार ऐसे बना लेता हूँ और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे देखिए ऐसे में हम लोग आसानी से बना सकते हैं। केवल मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये सेलेक्ट हो गया, ऐसे ड्रैग करूँगा तो केवल यही होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। देन इसको मैं करूँ ऐसे, ये भी हो गया। इसको मैं करूँ, ये भी हो गया। यहाँ से ये भी हो गया और यहाँ से ये भी हो गया। तो ये हम लोग का ये आसानी से, और इसको मैं कर दूँ यहाँ से तो फिर से ऐसे हो जाएगा। ये हम लोग का है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उसके बाद ये वाला आता है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल का मतलब ये है कि इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तीनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट को दबाए हुए इसको मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, फिर से मैंने कंट्रोल डी किया, ये हो गया। मैं इसका कलर कुछ और रख देता हूँ, इसका कुछ और इसका कुछ और। इसका मैं ये, इसका ये, इसका ये, या फिर इसका भी कलर मैं यही रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्रीन कलर का जो है ये 3 है और ब्लू कलर का है वो 2 है और बाकी ये सिंगल सिंगल है, तो मैं इसको भी यही कलर कर देता हूँ और इसको भी मैं यही कलर कर देता हूँ। ये हो गया। मैजिक वैन टूल का मतलब ये है कि अगर कहीं भी एक ही कलर है, कहीं भी हो एक ही कलर है, उसको हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये ग्रीन पे मैं ऐसे टैप करता हूँ तो ग्रीन कलर जहाँ कहीं भी होगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। मैजिक वैन टूल का एक यही फ़ायदा है। अगर मैं ब्लू पे टैप करता हूँ, ब्लू कलर जहाँ रहेगा वो सारा ब्लू कलर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कलर यहाँ से आसानी से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गया। अगर वही मैं ये हल्का सा रेड कलर ये है, इसको मैं अगर मैजिक वैन टूल से अगर सेलेक्ट इस पर करता हूँ तो तीनों ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इसका। देखिए तो मैजिक वैन टूल का यही एक फ़ायदा है, आसानी से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पेज क्रिएट के बारे में बताया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, और ये 3 टूल है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी जो टूल है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि इसको कैसे हम लोग